Hello everyone, welcome you to Kaira classes. This is my 8th lecture of class 12 biology, chapter 8 human health and disease. आज की वीडियो का टॉपिक है adolescence and drug abuse. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. आज की वीडियो का टॉपिक है एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज. जैसे कि आप सबको पता होगा कि एडोलसेंस का मतलब क्या होता है. एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था, यंग एज या फिर हम कह सकते हैं टीनेज, जिसमें बहुत सी गलत आदतें जो हैं वो लग जाती हैं. एडोलसेंस का मतलब होता है पीरियड या प्रोसेस जिसमें चाइल्ड जो है वो मैच्योर होता है. किसके टर्म्स में? अपने एटीट्यूड्स के टर्म्स में, अपने बिलीव्स के टर्म्स में वो मैच्योर होता है और एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करता है इफेक्टिवली. The period between 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. माना जाता है 12 से 18 साल की जो एज है वो adolescence period होती है, या फिर हम कह सकते हैं एडोलसेंस एक तरह से ब्रिज की तरह एक्ट करता है जो कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड को जोड़ के रखता है. एडोलसेंस इज अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस. अब ये जो किशोर अवस्था है इसमें बहुत से बायोलॉजिकल चेंजेस जो है वो फेस करता है चाइल्ड, प्लस उसमें कई सारे जो बिहेवियरल चेंजेस है वो भी देखे जाते हैं, उसके बर्ताव में भी चेंजेस आते हैं. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. तो जो adolescence अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, एक पूरा का पूरा mental और psychological development होता है individual का. Curiosity, need for adventure and excitement and experimentation constitute common causes which motivate youngsters toward drug and alcohol use. अब ये जो youngsters हैं ये drug और alcohol की तरफ कैसे जाते हैं? उनमें curiosity होती है, या तो वो adventure, कुछ adventurous करना है उन्हें, या excitement है कोई नई चीज try करने की, experiment करना है कुछ नया, तो इसकी वजह से ये ड्रग और अल्कोहल की तरफ जाते हैं. A child's natural curiosity motivates him her to experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohol or drug use. तो कोई भी चाइल्ड है उसकी एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है जो कि उसे मोटिवेट करती है या उसे मोटिवेट करता है कि वो एक्सपेरिमेंट करे, कोई नई चीज ट्राई करे. Thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child starts using these to escape facing problems. तो शुरू में तो जो चाइल्ड है वो ड्रग्स या अल्कोहल को यूज करता है जस्ट बिकॉज उसे वो क्यूरियस है उसके लिए या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है, ये वो जो चाइल्ड है वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस, मतलब प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करता है, इन ड्रग्स या अल्कोहल को यूज करता है. Of late, stress from pressures to excel in academics or examinations has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि academics में अच्छा स्कोर नहीं आया है या फिर examinations अच्छे नहीं हुए हैं, तो इसका काफी स्ट्रेस लेते हैं youngsters, प्रेशर्स काफी बढ़ता है जिसकी वजह से ये अल्कोहल और ड्रग्स की संगति में पड़ जाते हैं. The perception among youth that it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol, it is also in a way a major cause for youth to start these habits. एक और बड़ा कारण ये है कि माना जाता है कि अगर कोई स्मोक करता है या फिर अगर कोई अल्कोहल या ड्रग यूज करता है तो वो बहुत कूल है, वो कूल कैटेगरी में आएगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जिससे यूथ में ये हैबिट स्टार्ट हो रही हैं. टीवी, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट ये सब प्रमोट करते हैं इस परसेप्शन को. और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के साथ एसोसिएटेड हैं. among adolescents are unstable or unsupportive family structures and peer pressure. तो मैंने आपको बताया टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट ये भी प्रमोट कर रहे हैं
इस चीज को, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज को, साथ में कुछ फैमिलीज हैं जो अनसपोर्टिव हैं या फिर जो अनस्टेबल हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बच्चों में ड्रग और अल्कोहल अब्यूज देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन मतलब लत लगना, बॉडी एडिक्टेड हो गई है, उसके बिना रह नहीं पा रही है। डिपेंडेंस मतलब जो बॉडी है वो कंप्लीटली डिपेंड हो गई है एक सर्टेन ड्रग के लिए, मतलब बॉडी को चाहिए ही चाहिए ड्रग। Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. तो जो addiction एक psychological attachment है कुछ certain effects के साथ, जैसे कि euphoria, खुशी वाली फीलिंग मतलब आ रही है, हैप्पीनेस, एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो सपोज किसी ने ड्रग लिया, किसी ने अल्कोहल लिया, तो वो अपनी दुनिया में झूमता है, बेसिकली वो भूल जाता है आसपास क्या हो रहा है, वो खुश हो जाता है, एक टेम्पररी फीलिंग उसको होती है कि वो सब कुछ ठीक है। These drive people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive. अब इसकी वजह से क्या होता है, जब इन ड्रग्स या इस अल्कोहल की जब जरूरत भी नहीं होती है, तब भी वो जो यंगस्टर्स है वो इनको लेते हैं। With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. अब बार बार सी में जब आप अपनी बॉडी में ड्रग, बेसिकली आप अपनी बॉडी को ड्रग दोगे, तो उससे क्या होगा, जो टॉलरेंस लेवल होता है रिसेप्टर्स का, हमारी बॉडी में जो टॉलरेंस लेवल है रिसेप्टर्स का, वो बढ़ जाएगा। तो छोटे छोटे अमाउंट से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी को अब ज्यादा अमाउंट चाहिए होगा ड्रग या अल्कोहल का। Consequently, the receptors respond only to higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, टॉलरेंस लेवल जो है वो बढ़ गया रिसेप्टर्स का, तो उसकी वजह से क्या होगा, हायर डोजेस ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल, इन्हीं के उसमें ये रिस्पॉन्ड करेंगे रिसेप्टर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी को ज्यादा ड्रग्स और ज्यादा अल्कोहल लेना पड़ेगा। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner to addiction. एक और बात यह है कि अगर इन ड्रग्स को एक बार आपने यूज कर लिया तो ये एक तरह से एडिक्शन ही कॉज करते हैं। Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use, abuse, from which he/she may not be able to get out. तो ये जो ड्रग्स और अल्कोहल का एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब एडिक्टिव पोटेंशियल है कि ये एडिक्शन कॉज करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका अब्यूज होता है, एक बार ले लिया, दो बार ले लिया, फिर उसके बाद क्या होता है, रेगुलर यूज करते हैं चाइल्ड या यंगस्टर्स, तो इस रेगुलर यूज को कहते हैं अब्यूज, जिसकी वजह से ये फिर इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो इस सर्कल से, जो विशियस सर्कल है इसका ड्रग और अल्कोहल अब्यूज का, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं। In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent on their use. तो कोई गाइडेंस अगर उन्हें नहीं मिल रही है, कोई काउंसलिंग नहीं हो रही है उनकी, बिना गाइडेंस और काउंसलिंग के जो पर्सन है वो इतना एडिक्टेड हो जाता है और इन ड्रग्स और अल्कोहल के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है। Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs alcohol is abruptly discontinued. अब dependence body completely depend कर गई है ड्रग और अल्कोहल पे, तो इसका मतलब ये है कि अगर ड्रग छोड़ने की कोशिश भी कर रहे हो, अगर अल्कोहल छोड़ने की भी कोशिश कर रहे हो, तो एक तरह से जो बॉडी है वो इस चीज को होने नहीं देगी। ओके, मतलब वो उस ड्रग को छोड़ने नहीं देगी। अब क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं इसमें, एंजाइटी होती है, शेकीनेस, बॉडी का हिलना, नोशिया, स्वेटिंग, ये सब कब होता है, जब बॉडी जो है वो ड्रग छोड़ना नहीं चाहती है, बॉडी को कहीं ना कहीं से ड्रग चाहिए। In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and the person may need medical supervision. अब ये जो withdrawal symptoms हैं, ये इतने सीवियर हो सकते हैं, मतलब कभी कभी जानलेवा भी हो सकते हैं, और इसके लिए जो पर्सन है उसको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। Now next है हमारा टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। अब ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। जो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स हैं ड्रग्स और अल्कोहल के, वो एक तरह से क्या होता है, जो बर्ताव है उसमें चेंज आता है, लापरवाह हो जाता है इंसान,
ओके, बहुत ही क्रूअल हो जाता है और साथ में वायलेंस करता है। Excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure और cerebral hemorrhage। ज्यादा अगर डोज ले लिया ड्रग्स का तो इसकी वजह से जो पर्सन है वो कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। किसकी वजह से? रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया या सेरिब्रल हिमोरेज हो गया, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। A combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdosing and even death। तो ड्रग्स को अगर आप अल्कोहल के साथ लिया जा रहा है तो उससे क्या हो सकता है? ओवरडोजिंग हो जाती है जिससे डेथ हो सकती है। मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस जो होते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के, जो यंगस्टर्स में देखे जाते हैं, यूथ में देखे जाते हैं, वो है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बेकार हो गई, unexplained absence from school college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive, etc। तो ये सब कुछ कॉमन वार्निंग साइंस है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के। Those who take drugs intravenously, direct injection into the vein using a needle and syringe are much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B। अब कुछ जो है ड्रग्स जो है इंट्रावेनसली लेते हैं, मतलब वो वेन्स में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, सिरिंज या नीडल को। अब जो इंट्रावेनसली ड्रग्स ले रहे हैं वो उन्हें ज्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शंस होने के, जैसे कि एड्स और हेपेटाइटिस बी के। The viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes। अब जो वायरसेस हैं जो कि इन डिजीज को कॉज करते हैं, एड्स और हेपेटाइटिस बी को जो कॉज करने वाले वायरसेस हैं, वो एक पर्सन से ट्रांसफर हो सकते हैं दूसरे पर्सन में, क्योंकि अगर एक ही नीडल को शेयर किया जा रहा है तो उसकी वजह से जो वायरस है वो ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। एड्स और हेपेटाइटिस बी जो इन्फेक्शंस हैं ये दोनों ही बहुत बेसिकली क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, बहुत सीवियर इन्फेक्शंस हैं, खतरनाक इन्फेक्शंस हैं और ये जानलेवा होते हैं। एड्स जो है वो किस तरह से फैलता है? सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, जबकि हेपेटाइटिस बी कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। अगर किसी का ब्लड इन्फेक्टेड है तो उससे हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकता है। The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver, जिसे हम कहते हैं cirrhosis। So, अगर adolescence में अल्कोहल का यूज किया जा रहा है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। एडल्टहुड में हैवी ड्रिंकिंग होने लगी, जब आप जब आप यंग थे तब से अगर पीना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली वो तो हैबिट बढ़ती चली जाएगी, तो एडल्टहुड तक पहुंचते पहुंचते ड्रिंकिंग की जो आदत है वो ज्यादा लग जाएगी। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर। अब ये जो अल्कोहल और ये जो ड्रग्स हैं ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, साथ में लिवर को डैमेज करते हैं, जिसे हम कहते हैं सिरहोसिस। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली इफेक्ट द फीटस। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज भी एडिक्टेड होती हैं ड्रग्स और अल्कोहल से, तो इसका क्या हो सकता है? ये बेसिकली फीटस को इफेक्ट कर सकता है ड्रग और अल्कोहल। Another misuse of drugs is what certain sports person do to enhance their performance। अब कुछ ड्रग्स का मिसयूज हो रहा है, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो ड्रग्स लेते हैं जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस जो है उसे अच्छा कर सकें। They misuse narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance। तो कुछ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं उनका मिसयूज होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, डायरेटिक्स लेते हैं, कुछ हार्मोन्स लेते हैं स्पोर्ट्स में जिससे वो अपनी मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकें, ठीक है, एग्रेसिवनेस प्रमोट कर सकें और अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है वो उसको इंक्रीज कर सकें। तो ये यहाँ पे मिसयूज कर रहे हैं ड्रग्स को। The side effects of the use of anabolic steroids in females include masculinization, features like males, increased aggressiveness, mood swing, depression, abnormal menstrual cycles, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो फीमेल्स में देखे जाते हैं। इनमें होता है मेल्स जैसे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, एग्रेसिवनेस ज्यादा हो जाती है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है,
मूड स्विंग्स होने लगते हैं, कभी खुशी कभी गम टाइप, डिप्रेशन होने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, हेयर ग्रोथ जो है वो काफी हो जाती है फेस और बॉडी पे, क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट, और साथ में जो वॉइस है वो काफी डीप हो जाती है। मेल्स में इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? एक्ने हो जाता है, एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाती है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, टेस्टिकल्स का साइज कम हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, लिवर और किडनी का डिसफंक्शन हो जाता है, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाते हैं, प्रीमेच्योर बालनेस स्टार्ट हो जाती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है। These effects may be permanent with prolonged use. In the adolescent male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth centers of the long bones may result in stunted growth. अब ये जो इफेक्ट्स हैं ये परमानेंट हो जाते हैं। अगर इन्हें ज्यादा इन ड्रग अल्कोहल को यूज किया गया, या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हें ज्यादा यूज किया गया तो ये जो इफेक्ट्स हैं ये परमानेंट हो जाते हैं। एडोलसेंट मेल और फीमेल में क्या होता है? सीवियर फेशियल और बॉडी एक्ने देखने को मिलता है, एंड प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स है उनका जो ग्रोथ सेंटर्स है उनका प्रीमैच्योर क्लोजर हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। Habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at a young age, more during adolescence. जैसे कि मैंने आपको बताया था, adolescence किशोर अवस्था के दौरान ही ऐसी आदतों में बच्चे पड़ते हैं। स्मोकिंग है, ड्रग लेना या अल्कोहल लेना, ये सब जो है वो यंग एज में ही स्टार्ट होता है। In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. Parenting that combines with high levels of nurturance and consistent discipline has been associated with lowered risk of substance, alcohol, drugs, tobacco abuse. अब इससे बचने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए ड्रग और अल्कोहल के अब्यूज को पेरेंट्स और टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरेंटिंग जिसमें हम बच्चों को अच्छे से डिसिप्लिन के साथ या फिर उन्हें अच्छे से समझाएं, प्यार से समझाएं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये किस तरह से हार्म कर सकती है बॉडी को, अल्कोहल, ड्रग्स या टबैको, तो इससे काफी हद तक प्रिवेंशन हो सकता है। कुछ मेजर्स हैं जो आगे बताए जाएंगे अब, जिसकी वजह से अल्कोहल और ड्रग्स के प्रिवेंशन में और उन्हें कंट्रोल करने में काफी मदद मिली है among adolescents. Avoid undue peer pressure. Every child has his own choice and personality which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports or other activities. बहुत important point है, हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी चॉइस होती है, जिसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो बच्चे को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि उसके मार्क्स इतने ज्यादा आए, तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों रह गए, या फिर वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है तुम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो। उसकी अपनी कैपेबिलिटी है। सेकंड है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम हर टू फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट वुड ऑल्सो बी वर्थवाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड्स एनर्जी इनटू हेल्दी pursuits like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities. Education plus counseling. Counseling भी बहुत important है। मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो उसको किस तरह से फेस करना है, किस तरह से स्ट्रेस को फेस करना है। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई निराशा है, या फिर किसी चीज में फेल हो गए, तो वो भी एक लाइफ का पार्ट है, उसको भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इट वुड ऑल्सो बी वर्थवाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड्स एनर्जी इनटू हेल्दी परस्यूट्स। जो चाइल्ड की एनर्जी है उसे हम कुछ हेल्दी परस्यूट्स में भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, रीडिंग, बुक्स, म्यूजिक, योगा या फिर और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। तो इनसे क्या होता है, हम चैनलाइज कर सकते हैं चाइल्ड की एनर्जी को। नेक्स्ट है हमारा सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स. हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स शुड बी sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends besides getting proper advice to sort out their problems. This would help young to vent their feelings of anxiety and guilt. अब कुछ बच्चे जो हैं वो
अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाते पेरेंट्स से या पीयर्स से। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो अगर पेरेंट्स से शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करते हैं, तो उससे वो ड्रग और अल्कोहल वाली आदत में नहीं पड़ेंगे। उन्हें प्रॉपर एडवाइस मिलेगी जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइटी वाली फीलिंग्स हैं, जो गिल्ट वाली फीलिंग्स हैं, उसमें बच्चा नहीं पड़ेगा, तो वो ड्रग और अल्कोहल की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस डिस्कस्ड अबव. Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to the notice of parents or teacher in the best interest of the person concerned. Appropriate measures would then be required to diagnose the malady and the underlying causes. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी फ्रेंड को पता चलता है कि हाँ मेरा ये वाला फ्रेंड जो है वो ड्रग या अल्कोहल यूज कर रहा है, तो उसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि ये मैं बात किसी को ना बताऊं। उसे ये बात पेरेंट्स को या टीचर को या जो भी कंसर्न्ड है उसके रिगार्डिंग उसको बतानी चाहिए, जिससे एप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं वो लिए जाएं और इससे फिर हम उसे ड्रग और अल्कोहल की आदत से छुड़ा पाएं। Next is seeking professional and medical help. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got in the quagmire of drug alcohol abuse. बहुत से मैं कह सकती हूँ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सी मेडिकल हेल्प आ गई हैं आजकल जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, बहुत से डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, नशा मुक्ति केंद्र हैं बेसिकली, जहां पे ड्रग और अल्कोहल को छुड़ाया जाता है, जिससे इंडिविजुअल्स को हम हेल्प कर सकें किस तरह से वो ड्रग और अल्कोहल की आदतों से बच सकेंगे। With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfect, normal and healthy life. अब इन सब मदद के साथ जो affected individual है वो इन प्रॉब्लम के साथ पूरी तरीके से निकल पाएगा और एक परफेक्ट, नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।